Recording progress. ओम मातृशक्ते नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। द्वितीय पाद शुरू होगा ना। दूसरा पाद 7वें अध्याय का लिखा। देवता विभाग तीसरा देवता इति नैरुक्ता। नैरुक्ताचार्य ये मानते हैं तीन ही देवता हैं, अग्नि पृथ्वी स्थान वायु इंद्रो व अंतरिक्ष स्थान सूर्यो द्यू स्थान। पृथ्वी स्थान है जिसका, पृथ्वी पर अग्नि देवता है, वायु या इंद्र अंतरिक्ष में है और द्युलोक में सूर्य है। ये तीन देवता है। तीन प्रकार के प्रकार या तीन ही देवता है। अग्नि देवता पृथ्वी स्थानीय है, वायु या इंद्र विद्युत देवता अंतरिक्ष स्थानीय है और सूर्य देवता द्युलोक स्थानीय है। तीन देवता हैं। इन तीन देवताओं के ही अनेक विध गुणों के होने से एक एक देवता के अनेक नाम हो जाएंगे। अग्नि के अनेक नाम, तो जो नए दैवत कांड है ना, वो अग्नि देवता के गुणों का वर्णन करने वाले, मतलब तीन खंड हैं उसमें। तीन खंड क्या, तीन वो हैं, तीन विभाग हैं। जैसे ये जो निघंटु यदि देखें, तीन विभाग करके दिए हैं 5वें अध्याय को। तीन तीन वैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें 5 में ऐसा है, इसी 6 है। 6 अग्नि जातवेदा वैश्वानरा त्रीणि पदानि, फिर द्रविणोदा इद्म इत्यादि त्रयोदश पदानि, फिर अश्वशक्नि इत्यादि 63 पदानि। तो अग्नि देवता के बारे में 1 2 3 यहाँ तक हो गए। माने 1 3 त्रयोदश 13 3 16 16 और 63 16 और 63 का अर्थ है 36। 16 और 36 52, 6 6 12 3 1 4 5 52 तो अग्नि स्थानीय देवताओं का वर्णन है। और ये क्या है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता 52 तो पृथ्वी स्थानीय हो गए। और अंतरिक्ष स्थानीय हो गए वायु इससे लेकर के और स्वस्ति उषा इड़ा इत्यादि इत्यादि 32 और 33 33 दूनी 30 दूनी 60 66 32 और 34। हाँ 32 और 34 नहीं 32 और 36 32 और 36 68 68 जो है अंतरिक्ष स्थानियों का वर्णन है। और बाकी 30 जो है ना, वो आदित्य सूर्य स्थानीय देवताओं का वर्णन।
ऐसे किया है। बावन पृथ्वी स्थानी, और 66 है अंतरिक्ष स्थानी, 68, 52 और 68। 68 है अंतरिक्ष स्थानी। और बाकी बच गए 31 द्विस्थानी। छत्तीस बताएंगे। हाँ, एक प्रतिशत पता नहीं, 31 द्विस्थानी देवता है। ऐसे विभाग करके इन्होंने आगे बढ़ाया है। तासां महाभाग्यादेकैकस्यापि बहुनि नाम ध्येयानि भवन्ति। तासां देवतानां महाभाग्यात्, उन देवताओं के महाभाग्यशाली होने से, वे जो अग्नि, वायु, इंद्र, वायु या इंद्र माने विद्युत, और सूर्य हैं, ये ये महाभाग्यशाली है, बहुत ज्यादा जबरदस्त वो है, ऐश्वर्य संपन्न है। तो एक देवता में ही कितने सारे गुण मिलेंगे, हैं? ऐसे ही इंद्र में भी कितने सारे गुण मिलेंगे, और सूर्य में भी कितने सारे गुण गुण मिलेंगे, वो देख रहे हैं। ये महाभाग्या देखे कस्यापि बहुनी नाम ध्यान, एक एक के बहुत सारे नाम हो जाएंगे। अग्नि के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, वायु या इंद्र के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, सूर्य के बहुत सारे नाम हो जाएंगे। अपि वा कर्म पृथक्त्वात् यथा होता ध्वर्यु ब्रह्म उद्गाता इत्यपि एकस्य सता, एक है वो व्यक्ति तो है, कर्म पृथक से भी नाम भेद हो जाता है। गुण के पृथक होने से है, एक महाभाग्यात एक एकस्यापि बहुनी नाम दह्यानि, गुण के पृथक से भी वो अलग अलग नाम हो जाते हैं, और कर्म के पृथक, क्रिया के पृथक, उनकी जो क्रियाएं हैं उनके अलग अलग होने से भी पृथक नाम हो जाते हैं। अभी वह कर्म पृथक, एक का एकस्यैव सता, एक है। हम्म, कर्म वेद से भी भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं। जैसे यज्ञ कराने वाला एक ही ऋत्विक होता है, परंतु चूंकि 4 ऋत्विजों के कर्म करता है तो भिन्न भिन्न नाम पड़ गए। एक ऋत्विक है, सपोज उस स्थिति में कह रहे हैं, अलग अलग कह दिए वो तो अलग बात है, पर ये यूं कह रहे हैं कि एक ऋत्विक है, वही कभी होता है, कभी ऋत्विक है, कभी अध्वर्यु, कभी उद्गाता है। तो अग्नि आदि 3 देवताओं के कर्म भेद से भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं। एकस्य सता, एक के ही अलग अलग, मान लीजिए 4 हमने वो 4 ऋत्विक बुलाए, उस स्थिति में तो नहीं कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी वह कर्म पृथक्त्वात् यथा होता ध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता एकस्य सता, ऐसा कह रहे ना, एक होते हुए के भी, एक ऋत्विक है, एक होते हुए के भी अलग अलग ये नाम हो गए, होता ध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता। हम्म, तासां महाभाग्यात् एकैकस्यापि बहुनि नाम ध्येयानि भवन्ति, एक एक के बहुत सारे नाम हो जाते हैं।
इन्होंने व्याख्या में भी ऐसा ही दिया, जैसे मैंने निष्कर्ष निकाला, कर्मों के पृथक पृथक होने से भी एक 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 देवता के नहीं ना कहें, एक ही मनुष्य के होते हुए उसके होता त्वरि ब्रह्मा उद्गाता, चार नाम पड़ गए। मानी किसी यज्ञ में यज्ञ कराने वाला व्यक्ति एक ही ऋत्विज है, परंतु चूंकि ये चारों ऋत्विजों के कर्म कर रहा है, तो उस स्थिति में भिन्न भिन्न नाम पड़ गए। तो अग्नि आदि तीनों देवताओं के कर्म भेद से भिन्न भिन्न नाम हो गए, और गुण भेद से भी भिन्न भिन्न नाम हो गए। इसी को महर्षि दयानंद ने अपने सिद्धांत में ऐसे दिखा दिया कि जैसे एक ही देवता है, उसके ही कर्म भेद से अनेक नाम हो गए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा है, वो विष्णु है, वो रुद्र है, वो शिव है, ऐसे दिखाया त्यागराज के पहले से मुल्ला इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बताया। जैसे एक ही व्यक्ति है, माता है, पिता है, पुत्र है, भाई है, पति है, साला है, जीजा है? व्यक्ति तो एक ही है, संबंधी के भेद से संबंध अलग अलग हो गए, संबंधी उसके अलग अलग है, तो वो अलग हो गया, अलग नाम से कहा जा रहा है। तो अलग अलग क्रियाओं के, जैसे मास्टर है, स्कूल में मास्टर है और खेत में जाकर के काम करने लगा, स्कूल से आने के बाद तो कृषक है, वही अध्यापक, वही वो बन गया। कोई किसी पार्ट टाइम काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में देख रहा है, अकाउंट्स देख रहा है, तो वो उसका वो बन गया, ऑडिटर बन गया। कर्म भेद से अलग अलग हो गए ना। जैसे मैं यहाँ अध्यापक हूँ, पर वहां जाकर के कोई कर्म कांड करवाता हूँ तो पुरोहित हूँ, उपदेश देता हूँ तो उपदेशक हूँ, ऐसे। याज्ञिक लोग ये कहते हैं कि सब देवता पृथक पृथक ही हैं, क्योंकि इनको स्मृतियां भिन्न भिन्न, इनकी स्तुतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अपि वा पृथक एव स्यु, पृथक ही स्तुतयो भवन्ति तथा विधानानि। ये कुछ लोग याज्ञिक लोग कहते हैं पृथक एव स्यु, ये जितने भी देवता है ना, निरुक्तकार का मत तो ऐसा है कि एक एव देवता बहुधा स्तूयते, देवता एक ही है, उसी की बहुत तरह की स्तुतियां हैं। कहीं आया ना, एक एव देवता बहुधा स्तूयते। एक आत्मा बहुधा अस्तु पीछे। हाँ, एक ही आत्मा है, उसकी बहुत तरह से, बहुत रूपों में स्तुति की जाती है। देवता के महाभाग्यशाली, महाऐश्वर्यशाली होने से एक ही आत्मा बहुधा स्तुति, शुरू में ही आ गए ना। ये तो एक पेज पहले है, हाँ? एक पेज पहले। यत् काम ऋषिर्यस्यां देवता मार्तपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रेयते तद्देवता से मंत्र भवति। अपि अदेवता देवतावत् स्तुयन्ते स्मृतिं। ये पंक्ति कहाँ से है? महाभाग्य देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते। एक आत्मा बहुधा स्तुयते, ये है ना। स न मन्येत आगंतुनि व्यर्थान देवता नाम।
वो ऐसा ना माने, आगंतुक जैसे नवीन से अर्थ ना समझ ले। हम्म। एक ही आत्मा, एक सर्वव्यापक आत्मा ही देवता या महाभाग्यात, उस देवता के महा ऐश्वर्यशाली होने से। इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कभी भी वो महर्षि दयान ने इस बात को ही पकड़ा दिखता है कि वो ईश्वर जो है ना, कभी भी अपने गुणों से अलग नहीं होता। कुछ न कुछ संकेतों को पकड़ करके ही निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष तो निकाले पक्के, बहुत कोशिश करके उन्होंने जो कि क्या कहना चाह रहा है शास्त्र, निष्कर्ष तो निकाले हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, गफलत में नहीं रहे। तो जैसे यहाँ पर निष्कर्ष ये निकाल लिया, क्या मिल रहा है ये, स न मन्येत आगंतुनी वर्थान देवता नाम, देवताओं के आगंतु जैसे अर्थ को नाम समझ ले, प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति। ये नास्तिक वर्ग इन देवताओं के आगंतुक से, नवीन से अर्थ मत समझे, क्योंकि वेद द्वारा ये प्रत्यक्ष तय देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष दृश्य में तद्भवती, वेद द्वारा ही प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। क्या? महाभाग्या देवता एकात्मा बहुधा स्तुयते, एक ही आत्मा जो है बहुत रूपों में उसकी स्तुति की जाती है। तो एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, एक ही आत्मा के अन्य देव जो हैं उसके प्रत्यंग होते हैं। उसके जैसे हमारा शरीर एक ही है, पर एक ही शरीर में अलग अलग प्रत्यंगानि, एकस्य आत्मनो अन्य देवा, जो अन्य देव है वो उसी के प्रत्यंग है, उसी के अवयवभूत है। एक ही आत्मा के प्रत्यंग होते हैं। प्रत्यंग का अर्थ है सामर्थ्य, एक देश, उसके सामर्थ्य के एक एक हिस्से होते हैं। अंगम अंगम प्रत्यंसंति प्रत्यंगानि, अन्य सब देव एक महादेव के एक अंग में ही अंगम अंगम प्रत्यंसंति, एक महादेव है, उसके अंग अंग में बहुत सारे उसके अंग हैं। जैसे मनुष्य के, एक ही मनुष्य का शरीर है, उसके बहुत सारे अंग हैं, तो एक ही मनुष्य शरीर में वो सारे अंग आ जाते हैं। आंख भी उसी शरीर में आ जाती है, कान भी उसी में, नाक भी, जिह्वा भी, वाणी भी, और हाथ पैर पायु उपस्थ आदि, मन बुद्धि आदि। तो एकस्य प्रत्यक्ष दृश्य में तद्भवति, महाभाग्या देवता एकात्मा बहुधा स्थिते, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। एक देवता के ही, इसी बात को लेकर के यजुर्वेद में वो मंत्र आता है 32वें अध्याय में, तदेवाग्निस, यहाँ से शुरू होता है, तदेवाग्निस तदादित्यस्तद्वायुस् तच्चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तापः सत् प्रजापति ही। जब एक ही आत्मा बताते हैं पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ये अतिरोहति, पुरुष एव इदम सर्वम। यहाँ पर शायद महर्षि दयानंद सप्तमी मानते होंगे, पुरुषे एव इदम सर्वम। आचार्य शंकर इसको प्रथमांत मानते होंगे, पुरुषा एव इदम सर्वम। शब्द दोनों में, दोनों विसंभव है ना। पुरुष में ही ये सब कुछ है, पुरुष ही सबका आधार है। तो आधार आधे में तो भेद होता है। पुरुषे एव इदम सर्वम, यदि आधार मानेंगे तो फिर आधे भिन्न होगा जरूर। मेज ही पुस्तक थोड़ी होती है, मेज पर पुस्तक है, मेज अलग है, पुस्तक अलग है। और पुरुषा एव इदम सर्वम, पुरुष ही ये सब है।
हाँ? इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है कारण कार्य के आधार पर, कारण कार्य सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यदि हम कार्य कारण के आधार पर देखें, एक ही, क्योंकि उपनिषदों में एक अभेद पूर्वक जगत की सृष्टि की है, दिखाई है। इस एक से ही ये सृष्टि, अपने से उसने इस सृष्टि को निकाला। तो जैसे यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, यथा पुरुषस्य सता केशलोमन, तथा अक्षरात् भवति सर्वम। तो ऐसे अक्षरात् भवति सर्वम ऐसे कह दिया ना। ज्यादा कुछ अंतर नहीं दिखता, वो फोकस जो है ना, एक महर्षि दयानंद इस बात को कि वो तो निर्विकार है, अपरिणामी है, उसमें किसी प्रकार का भी वो नहीं होता, तो इसलिए वो उसको निमित्त मात्र मानते हैं, उपादान नहीं मानते। क्योंकि उपनिषदों में उस एक से ही ये दिखाया है, तो अभिन्न निमित्तोपादान स्वीकार कर लेते हैं कि एक ही निमित्त है, एक ही उपादान है। वो जो प्रकृति जिसको कहते हैं ना महर्षि दयानंद, वो भी उसी में ओतप्रोत है। उसने अलग से कोई साधन, जैसे मनुष्य जो होता है वो साधन में ओतप्रोत नहीं होता। महर्षि दयानंद उसको यूं कहेंगे कि कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, और लेकिन अंतर है इनमें दृष्टि। यदि हम जाकर के देखें तो समानता नहीं है। कुम्हार और मिट्टी कभी भी एक नहीं हो सकती, है ना। कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो अपने में से नहीं बनाता है, अपने से अलग मिट्टी को लेकर के बनाता है। और जैसे पृथ्वी में औषधियां होती हैं, तो वो पृथ्वी में ही घुली मिली है, उसमें से पुरुष के शरीर में ही वो सब बीज हैं जो अलग अलग। यथा पुरुषस्य केशलोमानि, पुरुषस्य सता केशलोमानि, पुरुष के अंदर से ही केशलोम फूटते हैं। और ये जो है ना, उड़ना भी अपने में से ही जाला बनाती है। तो महर्षि दयानंद इसको ज्यादा प्रमुखता दे देंगे, उसका वो अपरिणामित्व रूप है ना, कि वो अपरिणामी है, वो एक रस है, वो बिल्कुल उसमें कुछ परिवर्तन नहीं। यदि वो अपने में से बनाएगा तो वो तो परिणामी हो गया। इस परिणामिता को बचाने के लिए उन्होंने दो भाग कर लिए, एक प्रकृति भाग और एक आत्मा भाग। आत्मा परिणामी है और प्रकृति परिणामी नहीं है। ऐसा मैं उनकी संगति लगा रहा हूं कि क्यों ऐसा कर लिया उन्होंने, जब साफ साफ निर्देश मिल रहे हैं इस बात को। आचार्य शंकर उसको माया कह करके यूं कह देते हैं कि वो तो एक ही है, पर उसकी शक्ति शक्ति ये प्रकृति उसकी शक्ति और शक्ति शक्तिमान से अभिन्न ही रहती है। तो उसमें जो ये परिवर्तन उसके शक्ति अंश में, उसका जो शक्ति अंश है ना उसमें परिवर्तन है। शक्तिमान तो वैसा ही, शक्तिमान जो है उसमें परिवर्तन नहीं है, वो तो अपरिणामी है। लेकिन जो शक्ति अंश है उसमें परिणाम हो गया। तो ये जो दिखाया ना इधर जी चौथे खंड में, एकेश्वर पूजा की बात, याज्य दैवतो मंत्र, आचार्य पूर्व पक्षी के आक्षेप की स्थापना करके अपि ही देवता अदेवता देवता वत् स्तूयन्ते यथा स्वप्रभृति निवसति पर्यन्ते यथाप्यष्टो द्वन्द्व स न मन्येत् आगन्तूनिवर्थान् देवतानां प्रत्यक्ष दृश्यमेतद् भवति। महाभाग्यात् देवताया एकैव आत्मा बहुधा। महाभाग्यात् क्यों कह रहे हैं कि उस
देवता के महाभाग्यशाली, ये तो महाभाग्यवान ऐसे कहें, अर्थात इसका सब कुछ है इसके पास, ऐसे को महाभाग्यशाली कहेंगे। तो महाईश्वरशाली या महाभाग्यशाली एक ही बात। महा ऐश्वर्य संपन्न होने से एक ही आत्मा की बहुत प्रकार से स्तुति है। एकस्य आत्मनो अन्य देव प्रत्यंगानि अभी च सत्वानाम प्रकृति भूमि ऋषया स्तुवन्ति। और एक बात है, सत्वानाम प्रकृति भूमि भी अश्वादि द्रव्यों के कारण बाहुल्य से, द्रव्यों की कारण परंपरा के विचार से प्रकृति भूमि भी कारण बाहुल्य, एक आत्मा के अनेक नामों से वेद स्तुति करता है। यानी हम किसी भी द्रव्य के कारणों की पड़ताल करें तो कारण का अन्वेषण करने पर प्रकृति भूमि भी, अंत में मुख्य आदि कारण परमेश्वर पर पहुंच जाते हैं। परंपरा से इसका ये कारण, इसका ये कारण, आखिरी में जो है जैसे वहां दिखाया है ना छांदोग्य उपनिषद में, सन मूला सौम्य मां प्रजा सन सदायतना सत प्रतिष्ठा। शब्द जितने ज्यादा याद होंगे ना उपदेशता के लिए उतना ही अधिक, जैसे जीवन विद्या की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा वो दिमाग में स्थिर है। तो वो शब्द जब आप बताते हैं किसी को तो वो शब्दावली बार बार निकलती चली जाती है एक के बाद एक। तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजी है वैदिक शब्दों की स्थिर करनी पड़ेगी दिमाग में, इसको ये कहते हैं। मंत्र वगैरह कुछ याद भी होने चाहिए। मेरे को तो कुछ याद है इसलिए वो शब्द जितना औरों से ज्यादा याद है तो इसलिए वो मैं बोल देता हूँ। मुझसे भी ज्यादा वाले जैसे गुरु जी को देखेंगे ना, मणि गुरु जी, तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा याद है उनको ये मंत्र आदि। तो कुछ भी छेड़ते ही एकदम से निकलने लगते हैं, वो शब्द प्रवाह फूट पड़ता है। अष्टाध्यायी में जैसे मेरे को अभ्यास है तुरंत वो निकलते हैं ना, तो ऐसे ही वेदांत और जब मैंने व्याकरण पढ़ा उसी समय यदि मणिपुरी जैसा व्यक्ति मिल जाता है ना मेरे को, जैसे आप कहते हो कि पहले ही मेरे को व्याकरण वाला मिल जाता है, तो समय ज्यादा था ना तो बहुत ज्यादा ऐसा ही हो जाता जैसे व्याकरण है। अब आप लोगों को तो मिल रहा है पर वो प्रारब्ध उस तरह का नहीं है कि मेरे को इसमें खोज करनी है, इसमें आगे बढ़ना है? टाइम मिलता है, टाइम तो मिल रहा है, जैसे बता भी रहे हैं कि भाई ऐसे समय पर यदि चीजें हो जाती है ना तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। भौतिक रूप जो है ना, सामाजिक रूप उसका उसका व्यक्तित्व बढ़ जाता है, सामाजिक जो व्यक्तित्व है। अब ऐसे आत्मा के एक केवल को पाने के लिए तो सामर्थ्य को बिल्कुल निष्क्रिय करना पड़ता है। आत्मा के एकत्व का अनुभव करने के लिए बहुत बिल्कुल अपने भीतर आत्मा के रूप में ही रहने के लिए तो जितने सामर्थ्य हैं उनको निष्क्रिय करना पड़ता है। लेकिन संसार में अपने को फैलाने के लिए तो सामर्थ्य का संचय करो और फैलाओ, संचय करो और फैलाओ, संचय करो और फैलाओ, ये रूप रहता है। दृष्टि तो बिल्कुल एकदम से हमारे जगत राणा जी वाली बात है कि दृष्टि का स्वस्थ होना, दृष्टि का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन दृष्टि के बाद सहज स्थिति, बिल्कुल दृष्टि पाने के बाद भी आदमी रोना धोना करता रहता है, ये बड़ी विचित्र बात है। दृष्टि भी मिल गई और ये भी कहता रहता है कि अभी ये चीज सिद्ध नहीं हो रही है। ये मुश्किल काम हो जाता है फिर। तो प्रकृति भूमि भी सत्वानाम प्रकृति भूमि भी ऋषय स्तुवंती।
प्रकृति सार्वनाम्न्याच्च इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतये कर्म जन्मान आत्म जन्मान आत्मा येषां रथो भवति आत्मा अश्व आत्मा आयुधम आत्मा ईश्वर आत्मा सर्वं देवस्य। तो यहाँ पर देवस्य देवस्य, अच्छा ये द्विवचन मेरे ख्याल में तो उसके कारण से है ना, जो खंड के बाद में एक शब्द का दुर्वचन कर देते हैं, कहीं कहीं कर देते हैं ना, अध्याय के अंत में करते हैं, पर यहाँ प्रकरण के अंत में शायद ऐसा तो है, आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य। यहाँ देवस्य देवस्य प्रकरण की समाप्ति में वाला है डबल या प्रत्येक देव का है, एक ही अच्छा है। इसमें 2 बार आत्मा सर्वम देवस्य इसका अर्थ हो गया। इसका ये भी अर्थ हो सकता है देवस्य देवस्य प्रत्येक देवता का आत्मा ही मूल है। अलग अलग जो देवता हैं, सर्वम तो लगाया गया है। नहीं वो तो आत्मा के साथ बता दिया ना, आत्मा ही सब कुछ है प्रत्येक देव का। जैसे आत्मा एषाम रथो भवति, इन सारे देवताओं का आत्मा रथ है, आत्मा अश्व है, आत्मा आयुध है, आत्मा इशु है, आत्मा ही सब कुछ है प्रत्येक देव का, या उस देव का। अलग अलग जो देव दिखाई दे रहे हैं ना हमारे को, देव का अर्थ दिव्य शक्ति संपन्न कोई एक वस्तु है। कारण परंपरा से वो मूलतः फिर एक पर चले जाएंगे, मूल एक कारण है। कई आचार्य शंकर की बात पुष्ट हो जाती है, कई महर्षि दयानंद की बात पुष्ट हो जाती है। मुझे तो ऐसे दिखने लगता है शब्दों में ही ना, शब्दों में ही जाकर के जब हम आग्रह रहित होकर के शब्द क्या कह रहे हैं इस बात पर केंद्रित होते हैं कि हम खोज करें कि क्या कह रहे हैं, तो कहीं तो साफ साफ ही आचार्य शंकर विजयी होते हुए दिखाई देते हैं, कहीं महर्षि दयानंद विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। कि महर्षि दयानंद भेदवादी आचार्य हैं कि अलग अलग 3 चीजें हैं, ईश्वर अलग चीज है, जीव अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है? और आचार्य शंकर अभेदवादी हैं, पारमार्थिक रूप में अभेदवादी हैं, व्यावहारिक रूप में तो वही भेदवादी है, वो भी भेदवादी है। पारमार्थिक जो है ना एक ही तत्व है ऐसा कहेंगे। अभी समझ में आती पारमार्थिक व्यवहारिक? वस्तु का अंतर है, इसको पारमार्थिक है, मतलब अंत में जाकर के देखोगे ना, कारण की खोज करते करते अंतिम कोई एक चीज बच गई, उस रूप में तो वो कहते हैं कि एक ही है। व्यावहारिक धरातल पर जैसे जीव अलग है, जीव के सामर्थ्य अलग है, सबकी इच्छाएं अलग हैं और सबकी साधन प्रणाली अलग है, ऐसे ऐसे करेंगे तो भेद भेद ही है व्यवहार के धरातल पर। शुद्ध स्वरूप के रूप में, शुद्ध स्वरूप में तो एक है, और उसके बने हुए रूप में उपाधि भेद पे भी उसी के- उपाधि भेद तो अलग ढंग से प्रयोग होता है। मानी उससे बना हुआ जो ये जगत और ये जो सब जीवन है ना हमारा, इसमें तो भेद है, और इसके मूल कारण में एकत्व है। महर्षि दयानंद मूल कारण में भी भेद मानते हैं, बस यहाँ अंतर है। यहाँ जो मूल कारण है वो भिन्न नहीं है महर्षि ये आचार्य शंकर के। मूल कारण अंत में जाकर के एक हो जाता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था, सन मूला सौम्य में इमा प्रजा, सत मूल में है जिसके, और कारण की खोज की कि ये जैसे सुंग से उसके मूल को पकड़ो, अंकुर से उसके मूल को पकड़ो, तो ये जो अन्न रूपी सुंग से उसका मूल यदि जांचेंगे, अन्न को यदि अंकुर समझें, अन्न के ऊपर अंकुर आ रहा है, तो उसका मूल यदि देखेंगे तो उसका मूल मिलेगा आपह। आपह न हो तो शुंग नहीं आएगा। शुंग का शुंग मानी
अंकुर। फिर बोले शुंग को यदि हम, अब अंकुर वो पकड़ में आ गया, लेकिन उसके भी यदि मूल को खोजें तो फिर वो आ जाएगा अग्नि है। उसका भी मूल खोजें, वहां तो बस इतना ही देख लिया, अन्न, पृथ्वी, आप है और अग्नि। लेकिन दूसरी जगह से यदि देख करके देखें तो उसका भी मूल देखेंगे तो फिर वायु आ जाएगा, उसका भी मूल देखेंगे तो आकाश आ जाएगा, उसका भी मूल देखेंगे तो फिर वही सत आ जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। तो मुझे अंततः फिर आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जैसे आत्मा परमात्मा तो एक ही हो गए इस तरह से, जब एक ही अंत में है। लेकिन वो जब अनादिकाल से जो ये 6 चीजें हैं ना, ये अनादिकाल से चली आ रही है, तो व्यवहारिक धरातल पर वो भेद हो गया। महर्षि दयानंद का ये पूर्व पक्ष है और अपना उनका उत्तर पक्ष है, पर सिद्धांत पक्ष है इनका। तो आचार्य शंकर का ये सिद्धांत पक्ष है, 6 चीजें अनादि है। वो 3 अनादि बता रही है तो 6 अनादि बता रहे हैं। 6 चीजें अनादि क्या क्या हुई हैं? जीवेशौ तु विशुद्धाचित, क्या बताया था, एक दिन लिखवाया था ना। उनका संबंध हम्म, लिख लेना चाहिए, ये बहुत ये शांकर वेदांत को समझने के लिए। जीवेशौ च विशुद्धाचित विभेदस्तु तयोर्द्वयो अविद्या तच्चितोर योगा षडस्माकम अनादय। जीव और ईश और विशुद्ध चैतन्य 3 हो गए ना। विभेदस्तु तयोर्द्वयो, उन दोनों का, जीव और ईश का भेद। 4 हो गए। अविद्या, जिसको माया और प्रकृति कहते हैं, तच्चितोर योगा, अविद्या तच्चितोर योगा, उस अविद्या का और चैतन्य का जो योग है ये भी अनादि है। मेरे को आज ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं, वो आज तो मतलब कुछ पहले से ही हो रही है थोड़ा सा। रेवली वाले आचार्य जी वो मूलतः तो अद्वैतवादी थे। मूलतः का अर्थ है कि वो अंतिम तत्व को एक ही मानते थे, अंतिम तत्व में भेद नहीं है। पर व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहारिक धरातल पर महर्षि दयानंद का दर्शन जो है वो आचार्य शंकर को भी मंजूर है। व्यवहारिक धरातल पर कर्म फल हैं, भोग हैं और वेद शास्त्र हैं और उनके उपदेश प्रवचन हैं और वेद शास्त्रों का प्रामाण्य प्रामाण्य है, वो सब तो व्यवहारिक धरातल पर है, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं बिल्कुल। जीवेशौ च विशुद्धाचित विभेदस्तु तयोर्द्वयो अविद्या तच्चितोर योग षडस्माकम अनादय। ये महापुरुष तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, ये तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध है, ऐसे तो इनकी भाषा तो ऐसे ही होती है। जैसे महर्षि दयानंद से पहले आचार्य शंकर हजारों साल पहले क्या पता है, एक जगह लिखते हैं इनका पांडित्य देखो, कहेंगे एक ईश्वर है और जीव अलग अलग हैं और ये प्रकृति है। ये महर्षि दयानंद का उत्तर पक्ष है, पर ये हजारों साल पहले आचार्य शंकर ऐसे बात चलाते हैं गीता भाष्य में, इनका पांडित्य देखो एक बार। ये कहेंगे कि एक ईश्वर है, अलग अलग जीव हैं और एक ये प्रकृति है। ये प्रकृति, ये वेद के हत्यारे हैं, ये शब्द लिख रखे। और महर्षि दयानंद कहते हैं देखो, ये कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है, ये महामूढ़ है।
है, ये शब्द है। जीव, ये कहते हैं जीव कर्ता और भोक्ता नहीं है, हैं? तो कहते हैं ये महामूढ़ है। तो महापुरुषों की भाषा पर ज्यादा वो नहीं। पहले तो मेरे को तो बड़ा तकलीफ होता था, ये एक दूसरे को गाली क्यों दे रहे हैं? गाली तो क्या दे रहे हैं, बस उनको जो समझ में आया है। उन उन करुणावश वो अपने शिष्यों को, मैंने पूछा आचार्य जी से, रेवली वाले आचार्य जी से, मगर ये ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले उनको ऐसे दिखता है शिष्य जो है ना, कहीं उसमें कुएं ना गिर जाए। उनको जो दिखता है ना, उसके अनुसार उनको आगाह करते हैं, चेताते हैं उनको। तो दोनों को हमने दिखा दिया आपको। तो क्या वो भी जानते थे जी कुमार दयानंद जी की उनका मत में के लिए? क्या दिखाते थे? वो भी जानते थे, मतलब कि उनका मत भी सही है, शंकर आचार्य शंकर का। ऐसे ना, जी। नहीं वो तो कहीं रखा है एक जगह, ताकि वो उनको दूसरों को, नास्तिकों को हराने के लिए सब मान लिया, नास्तिकों का खंडन करने के लिए ऐसा मान लिया, तो कुछ ठीक है। ऐसे स्वार्थी विद्वान कर ही लेते हैं। उनको स्वार्थी विद्वान घोषित करके ठीक मान लिया। अपने वेद मत को स्थापित करने के लिए। हैं? प्रशंसा भी करते हैं, दोनों ही बात है। बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करते हैं आचार्य शंकर की। पूना प्रवचन में कहते हैं उनके उनके वैदुष्य को आपको देखना है तो उसमें देखो। ब्रह्मसूत्र का भाष्य कैसा उन्होंने अद्भुत वैदुष्य पूर्ण भाष्य किया है। सब कुछ पढ़ तो रखा ही था, ऐसा नहीं है कि वो अनजाने थे, सब कुछ पढ़ा है। गुरु बिरजान जी के पास पढ़ने के बाद 2.5 साल 3 साल कितने पढ़े हैं, उसके पढ़ने के बाद एक ही जगह रहे हैं वो, बिल्कुल बिना किसी उसके, पुस्तकों का पूरा पुस्तकालय था और एक ही जगह रहे हैं। 2 साल तक कहीं नहीं गए, बिल्कुल उपदेश प्रचार प्रवचन बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद रहे हैं। पहले भी कितना पढ़ लिए थे वो, तो वो जहां जाते थे पढ़ते ही रहते थे। एक एक दिन भी उनके लिए मुश्किल था, वेस्ट नहीं करते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी जीवनी में एक जगह लिखा है, स्वलिखित जीवनी जो है ना, वो पठनी है उनकी, बहुत ही अपने हाथ से लिखी है वो। और पूना प्रवचन में भी बोली है। तो एक जगह लिखा है कि मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं 2 महीना ठहर गया। 2 महीना को बहुत बड़ी चीज मान करके प्रस्तुत किया है कि वहां वो एक एक सन्यासी थे, एक साधु थे, क्या लिखा है, साधु सन्यासी एक विद्वान, उससे मैं सुबह से शाम तक उस पर हमारी चर्चा होती रहती थी। हैं? और वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वहां 2 महीना ठहर ठहर गया। नहीं तो वो एक रात जाते थे तुरंत, किसी ने कहा कि ये इतना अपार ऐश्वर्य है आपका ही होगा, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुरंत आगे बढ़ जाते थे। हम्म। कितनी स्थिर कीर्ति उन्होंने प्राप्त की है ना, कहीं भी प्रलोभनों से इन सब के जाल में फंसे नहीं ना, तब ये सब हो पाया है। कितना एक बहुत बड़े जन समूह को अपने पीछे, ये बात अलग है कि ये शिष्य कितने उनका अनुगामी होते हैं, कितने चल पाते हैं, पर कितने बड़ा जन समूह का नेतृत्व आंधी सी चला दी थी उस समय तो, बिल्कुल एकदम से। संत रोम्या रोल्या ने उनकी जीवनी लिखी है, रामकृष्ण परमहंस। तो उसमें बीच में इनको विवेकानंद को और इनको ले आए। तो कहते हैं ये एक व्यक्ति मुझे अद्भुत निराला दिखाई देता है। जीवनी तो उनकी लिख रहे हैं पर बीच में प्रसंग इनका डाल दिया, विवेकानंद और इनका दोनों का डाल दिया। तो उसमें लिखते हैं कि ये तो अद्भुत, ये भारतवर्ष में आंधी जैसा तूफान उठा दिया इन्होंने, जहां जाते थे इनके अनुयायी हो जाते, ये ऐसे ऐसे बताया। तो
जो है ना महर्षि दयानंद तो ये अद्भुत तो है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये इतने कठोर कठोर हैं। जीव, कुछ लोग कहेंगे जीव और ब्रह्म एक ही है। नहीं, ये जीव कर्ता भोक्ता पर लिखा है, जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तो महामूढ़ है? पर आचार्य शंकर का नाम लेकर के नहीं कहेंगे, वेदांतियों का नाम लेकर के खंडन करते हैं, ये नवीन वेदांती, ये वो, ऐसा करके। महर्षि दयानंद कभी भी आचार्य शंकर को महामूढ़ नहीं कहते, ये तो मैंने पकड़ा अच्छे से। कि आचार्य शंकर को सीधा महामूढ़ नहीं कहेंगे, उसकी व्याख्याकारों का नाम लेकर के, और जो उसके फॉलोवर हैं कि जो नवीन वेदांती ऐसे ऐसे कहते हैं। तो कर्ता भोक्ता आचार्य शंकर भी कर्ता भोक्ता मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए, वही बात मेरी सिद्धांत की बात है कि विद्वान कर ही लेते हैं ऐसे। मैं तो स्वार्थी तो नहीं कहूंगा, ऐसे जैसे वो तो सामर्थ्यशाली है कह दिया, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा विद्वान ऐसा कर ही लेते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ना, दूसरे की बात को अनदेखा करके, और उसके पूरे समग्र आयाम को नहीं देख रहे, उसके आंशिक हिस्से को देख करके उसको कर देते काम है। तो महर्षि दयानंद भी जानते थे कि आचार्य शंकर भी कर्ता भोक्ता मान रहे हैं। आचार्य शंकर कर्ता भोक्ता नहीं है ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि व्यावहारिक दशा में जीव कर्ता भोक्ता है ही। बल्कि खंडन किया है उन सांख्य का, सांख्य कहता है कि जीव कर्ता नहीं है। ये कैसा सिद्धांत, कर्ता नहीं है भोक्ता है? सांख्य ने ऐसा बहुत ही पावरफुली सिद्ध किया है कि आत्मा कर्ता नहीं है, भोक्ता है। तो इस सिद्धांत का खंडन किया है। ये कौन सा, आचार्य शंकर ने खंडन किया है, ये कौन सा सिद्धांत कि कर्ता नहीं है भोक्ता है? तो कर्ता भी है भोक्ता भी है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो आचार्य शंकर तो कर्ता भोक्ता मान ही रहे हैं, फिर भी महर्षि दयानंद ने उसको पकड़ करके महामूढ़ की संज्ञा दे दी कि जो कहते हैं कर्ता भोक्ता नहीं है ये तो महामूढ़ है। कैसे कर दिया कि उनके उस चीज को, व्यावहारिक पारमार्थिक जो विभाजन है उसको सामने नहीं रख रहे, जबकि उनको पता है कि आचार्य शंकर कर्ता, ये व्यावहारिक रूप अलग मान रहे हैं, पारमार्थिक रूप अलग मान रहे हैं, जानते हुए उसको अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि विद्वान ऐसा कर ही लेते हैं कि अपने बात को सिद्ध करने के लिए और दूसरे को खंडन करने के लिए उसके समग्र रूप को सामने नहीं लाते, उसका कुछ लेकर के पकड़ करके कर देते हैं खंडन। ऐसा क्यों करते हैं मुझे बात, उसी सिद्धांत को कोई अच्छे से क्यों नहीं समझाती, मतलब शंकर के उसको बस वो अपना नया मत क्यों देते हैं, जब अपनी बात और उनकी बात वस्तुतः एक ही है, और ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, उनको ऐसा लगता नहीं, वैसे वो तो छल तो नहीं कर रहे, लेकिन एक ही है। उनको ऐसा लगता है कि स्वरूपतः जीव और परमेश्वर भिन्न है, स्वरूपतः भिन्न है, यहाँ पर अंतर आ जाता है। वो व्यावहारिक भेद मानते हैं और आत्मा के स्तर पर अभेद मानते हैं कि आत्मा जो है ना वो एक ही है। ऐसा तो नहीं करेंगे महापुरुष कि वो मैं तो इनको शास्त्र को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगता रहता है कि ये बात तो आचार्य शंकर की तरफ झुक रही है, और कहीं लगता है कि ये बात तो स्वामी दयानंद की तरफ झुक रही है। दो प्रमुख वो है मेरे सामने, दो योद्धा हैं, तो कभी एक योद्धा की तरफ ज्यादा नंबर चले जाते हैं, कभी दूसरे योद्धा की तरफ। हम तो देख रहे हैं, केवल आनंद ले रहे हैं। पर कुल मिलाकर के मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो आचार्य रेवली वाले आचार्य जी की तरह ही लगता है। अंत में तो एक ही है, शास्त्र का अभिप्राय
जो मेरे को समझ में आ रहा है। ये अंत में तो एक ही है, बाकी अवान्तर भेद तो फिर है ही, उसमें तो कौन मना करेगा। सत्वानाम प्रकृति भूमि भी, उनके प्रकृति के बहुत्व के कारण ऋषि लोग स्तुति करते हैं। प्रकृति सार्वनाम नाच, प्रकृति ही सब जगह पहुंची हुई है। और प्रकृति सार्वनाम का क्या अर्थ है? प्रकृति की सब जगह, प्रकृति माने कारण, कारण सब जगह फैला हुआ है। यहाँ भी मैं, जब मैं ये इतनी बातें इसलिए बोलता हूँ कि समझने के लिए ना थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति सार्वनाम, आचार्य शंकर ज्यादा इसमें फैल रहे हैं कि प्रकृति ही सब जगह पहुंची हुई है। प्रकृति का अभिप्राय यहाँ पर एक ही सत, सन्मूला सौम्य प्रजा। अब जो जो अद्वैत के समर्थक वाक्य है ना, महर्षि दयानंद को पूर्व पक्ष में डाल दिया। सन्मूला सौम्य प्रजा, ये वाक्य भी पूर्व पक्ष में डाल दिया, जबकि साफ ही उसमें ये लग रहा है। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसे सारे वाक्यों को पूर्व पक्ष में, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब वाक्यों को, तत्वमसि, इन वाक्यों को, पहले तो उन्होंने महावाक्य का खंडन किया कि ये महावाक्य ही नहीं है, इनको महावाक्य अपने कहना ही ठीक नहीं है, ऐसे करके। और फिर जो है उसको पूर्व पक्ष में रख दिया, अपना पक्ष स्थापित करने के लिए। अब ये देखो, प्रकृति सार्वनाम्यात्, प्रकृति के सब जगह पहुंचने से, नाम का अर्थ है यहाँ पर नति होने से, प्रकृति की सर्वत्र नति होने से, उसकी सर्वव्यापकता कारण एक आत्मा बहुधा स्तूयते, ये अध्यार हो रहा है सब जगह। एक आत्मा बहुधा स्तूयते, सत्नाम प्रकृति भूमि ऋषया एक आत्मा, एकम आत्मानम बहुधा स्तुवंती, एक आत्मा बहुधा प्रथमा को द्वितीय में बदल लो। प्रकृति सार्वनाम इतरेतर जन्मानो भवंती इतरेतर प्रकृतया, जब आगे वो कारण कार्य परंपरा जब आगे विकसित होने लगती है तो इतरेतर जन्मानो भवंती इतरेतर प्रकृतया, एक दूसरे को जन्म देने की श्रृंखला चालू हो जाती है। कर्म जन्माना, कर्म से आत्म जन्माना, आत्मा एव संरथो भवती, कर्म जन्माना और क्या हो गया, आत्म जन्माना। कर्म जन्माना शब्द का क्या अर्थ करना चाहिए? कर्म ही, कर्म को पैदा करने वाले, प्राणियों के कर्मफल की सिद्धि के लिए ये देवता जन्म देते हैं, ऐसा। कर्म जन्माना, कर्म जन्माना तो ऐसा होना चाहिए, कर्म को, कर्म के द्वारा जन्म है जिनका है, कर्मणा जन्म येषाम्, कर्मणे जन्म येषाम्, कर्मणे, कर्म करने के लिए जन्म है जिनका। मैं ऐसे कह रहा था, कर्म के हेतु से जन्म है जिनका, यानी उन क्रिया के कारण से उनका, कर्मणे जन्म येषाम् देवता नाम, कर्मणा। आपकी पुस्तक और वो तो एक ही है ना जो आपके पास रखी, कर्मणे जन्म येषाम्, कर्म के लिए, कर्म के प्रयोजन से जन्म है जिनका। आत्मा जन्म, आत्मा जन्म का क्या अर्थ किया? ये पंचम्यंत, आत्मना जन्म येषाम्, कर्म जन्माना तो कर्म को चतुर्थ्यंत बना लिया, आत्म जन्माना आत्मा को पंचम्यंत, आत्मा से जन्म है जिनका। हाँ, आत्मा एषाम रथो भवति, इन सब देवताओं का आत्मा ही रथ है, रमण साधन है। आत्मा अश्व है, आत्मा आयुध है, आत्मा इशु है, आत्मा सर्वम देवस्य, ये सारे सब कुछ आत्मा ही है। सर्वम जो है आत्मा के साथ बता दिया, वो जैसे बोलते हैं ना, आत्मा एविदम सर्वम, उपनिषद में आता है,
ब्रह्मैविदं सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, आत्मा ही सब कुछ है। प्रत्येक देव का आधार आत्मा ही है। सन्मूला सौम्यमा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा अन्येन वा सौम्य संगम अन्विच्छ सुंगम अन्विच्छ। हे सौम्य, अन्न को पकड़ करके उसके अंकुर की खोज करो, अंकुर को ढूंढो, उसके मूल को ढूंढो। अन्येन वा सुंगेन, अन्न तुम्हें दिखाई दे रहा है साफ साफ, उसका अंकुर दिखाई दे रहा है, उसके मूल को खोजो। तो कहते हैं उसका मूल तो आप है। अपो वा सुंगेन तन मूलम अन्विच्छ, फिर अप को सुंग स्थानी बना लो और उसके मूल को खोजो। तो उसका मूल है तेजः, तेजो वा सुंगेन, अब तेज बन गया सुंग, तो उसके मूल को खोजो। तो कह रहे हैं सत उसका मूल होगा, सत से ही वो तेज आया, सत से ही तेज से फिर अप आया, अप से ही ऐसे इतर इतर जन्माना, इतर इतर प्रकृतया, ये सब घट गए। तिस्रैव देवता तैस तैर नैरुक्ता अपि पृथ्वी स्थान वायु, ये सब हो गया। कर्म पृथकत्वाद यथा होता ध्वर्यु ब्रह्मोदगत एकस्य सत अपि वा पृथक एव शिव, पृथक ही स्तुतयो भवन्ति तथा विधानानि, पृथक ही हैं ये सब देवता, पृथक स्तुतियां इनकी सुनाई पड़ रही हैं। तथा विधानानि, वैसे ही इनके अभिधान भी हैं। यथो एतत् कर्म पृथक्त्वात् बहवो अपि विभज्य कर्माणि कुर्युः, कर्म जैसे कर्म के पृथक होने से बहुत सारे अलग अलग बांट करके काम कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। देवता पृथक पृथक ही हैं, क्योंकि क्योंकि इनकी स्तुतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, उसी प्रकार उनके पृथक पृथक नाम है। तथा अभिधान का अर्थ है उन देवताओं के अलग अलग अभिधान है, नाम है। अभिधान शब्द का अर्थ नाम होता है। नैरुक्तों ने दृष्टांत देते हुए यह सिद्ध किया कि कर्म की पृथकता से नाम भिन्न है। यथोएतत्, यथोएतत् शब्द का अर्थ है नैरुक्त लोग कर्म की पृथकता से नाम का पृथक दिखा रहे हैं। पढ़ाने के कारण वो अध्यापक है, खेती करते समय वो कृषक है। यथोएतत् कर्म पृथक्त्वात्, कर्म की पृथकता से जैसे नाम का पृथक हो जाता है, वास्तव में भेद नहीं है। कहते हैं लेकिन ये तो ठीक नहीं है। बहो विभज्य कर्माणि कुर्यु, बहुत सारे लोग भी बांट करके कर्म कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही जो है अलग अलग कर्म कर रहा है। बहो विभज्य कर्माणि कुर्यु, बहुत सारे लोग भी बांट करके काम कर सकते हैं ना। बहो विभज्य कर्माणि तत्र संस्थान एकत्वम संभोग एकत्वम च उपेक्षितव्यम। कर्म की पृथकता से नाम भिन्न भिन्न है, वास्तव में भेद नहीं, वास्तव में भेद नहीं। भैव विभज्य का ऐसा किन्हीं का मत को उद्धृत कर रहे हैं आचार्य कि बहुत सारे भी तो बांट करके, विभज्य बांट करके काम कर सकते हैं ना। तत्र ये तीन पक्ष आ गए यहाँ तक, एक देव है, त्रिदेव है और बहुदेव है, बहुदेव है, ऐसे तीन पक्ष आ गए ना। एक है अपना बहुधास्तु एक देव, और फिर तीन देव, तीसरा ही देवता ही तीन रुकता, तीन देवता, और फिर यहाँ आगे आकर के क्या बोल दिए, अपि वह पृथक है शिव पृथक ही स्तुत है, ये बहुदेवतावाद आ गया। समझ गए, एक देवता कहां से सिद्ध हो रहा है, एक ही आत्मा बहुधा स्तूयते। त्रिदेव कहां से सिद्ध हो रहा है, तीसरा एव देवता इति नैरुक्ता। बहुदेवता कहां से सिद्ध हो रहा है,
अपि वा पृथगेषु पृथक ही स्तुतयो भवन्ति। इससे बहुदेवतावाद सिद्ध हो रहा है ना। जी। लेकिन इनमें भेद नहीं है। यास्काचार्य ये दर्शाते हुए कह रहे हैं इस मत भेद में उन देवताओं में समान स्थान से एकता और समान भोग से एकता समझनी चाहिए। हैं? तत्र, ये आचार्य यास का विश्लेषण है। तत्र, ये जो तीन पक्ष हैं ये अलग नहीं है। तो संस्थान का एकत्व और संभोग का एकत्व। संभोग मानी वो जो देवताओं को आहुति देते हैं, वो उनको जो वो हव्य पहुंचता है ना, संभोग का एकत्व और संस्थान का जो एकत्व है, उसके चलते एकता आ जाएगी। स्थान से एकता है और समान भोग, संभोग समान भोग से एकता समझनी चाहिए। जैसे पृथ्वी में यथा पृथिव्याम मनुष्य पशवा देवा इति स्थान एकत्वम। जैसे पृथ्वी है हमारा, और यहाँ पर पशु भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं। पृथ्वी पर भी देवता दिखा दिए, महर्षि दयानंद की तरफ झुक गए ना, कि देवता जो है वही रहते हैं, अंतरिक्ष में ही रहते हैं, कहीं दूसरे लोक में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। पृथिव्याम मनुष्य पशुवा देवा इति स्थान एकत्व। पृथ्वी पर मनुष्य पशु और देवता स्थान का एकत्व। मैं जिस शैली में चिंतन करता हूँ ना, किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी शैली किसी को बहुत खराब लगती है। आचार्य सत्यजीत जी जैसे कहेंगे कि ये जो है ना सबको गोलमोल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मनुष्य पशुवा देवा इति स्थान एकत्वम संभोग एकत्वम से दृश्यते हैं। मानी पृथ्वी में मनुष्य पशु अग्नि आदि स्थान की एकता से एक गिने जा सकते हैं। समान भोग से भी एकता देखी जाती है। पृथ्वी का मेघ वायु आदित्य के साथ संभोग है। पृथ्वी का मेघ के साथ, वायु के साथ और आदित्य के साथ समान भोग है। यथा पृथिव्या मनुष्य पशुवा देवा इति स्थान एकत्वम। एक स्थान पर तीन अलग अलग होते हुए भी एक स्थान पर स्थान की एकता हो गई। संभोग एकत्वम से दृश्यते। यथा पृथिव्या, पृथ्वी का पर्जन्य के साथ, वायु के साथ, आदित्य के साथ, वायु आदित्याभ्याम च, वायु आदित्य के साथ संभोग समान भोग। अग्निना च इतरस्य लोकस्य, और अग्नि का भी दूसरे लोक के साथ समान भोग है। अग्निना व पार्थिव अग्नि और आदित्य अग्नि के साथ समान भोग है। इतर लोक मानी अंतरिक्ष का पार्थिव लोक के साथ, इतरस्य लोकस्य, पार्थिव उसके साथ। तत्र इतर नर राष्ट्रम युग, ये दृष्टांत दे दिया। नर राष्ट्रम युग, जैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये तीनों लोक संभोग की एकता से एक देव समझे जा सकते हैं। तीन जो लोक हैं संभोग की एकता, भेद अभेद में ये अनेकत्व या एकत्व मनुष्यों की राष्ट्र की तरह है। नर राष्ट्र में, नराणाम राष्ट्रम भवति न, तद्वत राष्ट्र में रंग रूप जाति धर्म भाषा के कारण अनेक प्रकार के मनुष्य के होने पर भी अनेक तरह के है ना आकृति वाले और रूप कलर में अलग हो सकते हैं, जाति धर्म भाषा, अनेक प्रकार के मनुष्यों के होने पर भी उन सब में एक राष्ट्रीयत्व होता है। उन सब में सारे हम सब एक भारतवासी हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, सब हम भारतीय हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं। एक राष्ट्रीयत्व जो है ना, सब उन सब में एक राष्ट्रीयत्व होता है। तो रूप रंग जात्यादि के कारण पृथक पृथक नामों में उस राष्ट्र को विभक्त कर दें तो उसमें भेद आ जाता है।
राष्ट्र को विभक्त कर दें तो उनमें भेद आ जाता है। रूप रंग जाति आदि के कारण पृथक पृथक भागों में उस राष्ट्र को यदि विभक्त कर दें तो उनमें भेद आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। ये उत्तराखंड के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, ये इसके हैं, उसके हैं, भेद आ जाएगा। हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, ये सब भेद आ जाएगा ना। पृथक पृथक भागों में राष्ट्र को विभक्त कर दे तो भेद आ जाएगा, और एक राष्ट्र कहें तो एक हो जाएगा। तो यदि हम ब्रह्म राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो एक ही देव परमात्मा देव है। एक राष्ट्र एक ही ब्रह्म की देखे तो एक है। अब वो अलग अलग उस राष्ट्र को स्थान भेद में बांटे तो फिर जो है त्रिलोकी के कारण तीन देव हैं। ब्रह्म राष्ट्र को तीन भागों में बांटे, जैसे भारत राष्ट्र को 33 32 कितने भागों में बांट रखा 30 है? ज्यादा हो गया 30 और 7 8 वो तो अभी भी अलग ही है। केंद्र प्रशासित प्रदेश तो अभी भी 30 और 7 8 नहीं 33 हो गए होंगे ना। जैसे उत्तराखंड न, ये झारखंड और बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और यूपी और उत्तराखंड। 29-30 हो गए। अच्छा, और भी ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अब और नहीं बढ़ेंगे शायद, ये होलिया जो होना था। कोई लोग हैं पूरा वो संघर्ष करते हैं, फिर कर देते हैं काम, युद्ध करके जीत लेते हैं मैदान। बहुत ज्यादा संघर्ष करके बनाते हैं ये। अलग अलग आती है। हाँ, यूं नहीं थोड़ी बनता है किसी ने कह दिया, या राज्य ऊपर केंद्र वाले अपनी तरफ से सोचकर तुमको चलो अलग अलग बना देते हैं, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद बहुत ही अधिक। उसका कोई आधार बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पैमाना हो जाएगा तो विभागों को कैसे करेंगे। नहीं, वो लंबा चौड़ा उसमें ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ज्यादा उसको। जैसे अब उत्तराखंड वालों को वहाँ कोई कोर्ट का काम होता है तो वहाँ लखनऊ जाना पड़ता है, जी। अब देहरादून में ही काम चलेगा, ऐसे कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ वालों को वहाँ क्या नाम, रायपुर में ही सब काम हो जाएंगे, नहीं तो इधर भोपाल में आना पड़ता है, ऐसे। तो त्रिलोकी एक परमात्मा देव यदि उस राष्ट्र को ब्रह्म राष्ट्र को स्थान भेद से बांटे तो त्रिलोकी तीन हो गए। यदि राष्ट्र का पृथक पृथक बिखरे हुए रूप में दर्शन करें तो अनेक देवता हो गए, एक एक अग्नि के देव के लिए साथ। तो विद्वानों के भिन्न भिन्न दृष्टि से विभाग करने से भिन्न भिन्न तरीके हैं। तत् नर राष्ट्रम युग, वास्तव में उन विद्वानों के मतों में कोई भेद नहीं है, दृष्टि भेद है। देवतावाद के इन भिन्न भिन्न तरीकों को सतपथ में साकल्य या जुल्क संवाद में भी दिखाया है ना। अनंत देव भी दिखा दिए, 33 देव, और फिर त्रिदेव, द्विदेव, त्रिदेव, अध्यर्ध देव और अंततः एक देव। अब ये कल करते हैं आकार चिंतन देवताओं का, किस तरह से देवता स्वरूप चिंतन। देवता का स्वरूप जो है विग्रहवान है, अभी न विग्रह का है देवता, उनका आकार क्या है। ओम शांति शांति। श्री